वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जी है, ये है असल में ना तीसरी मंजिल पे जब बंदा चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ आता था तो इतनी इस कदर सांस चढ़ जाती है कि समझ नहीं आती बंदा बोले कैसे, हाला खुश्क हो जाता है। तो ये है जी मौसम की कंडीशन। तो बड़ी सारी रिक्वेस्टें आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह बारी बारी करके पूरी करते हैं। पहले आपको छत का व्यू करवाते हैं और इसको हम यहाँ से उठाते हैं। मौसम आज भी डिसमिस ही है, कोई इतना ख़ास बंदा कहे ना तसल्ली वाला तो वो नहीं है। आंधी का पता नहीं चलता और ना ही बारिश का पता चलता है कि कब आ जाए, इसलिए कहते हैं ना कि एहतियात पछतावे से बड़ी बेहतर होती है। फिर भी चलें जी। ये है हमारे टेक्सचर्स और ये है हमारी छत जिसकी हम करेंगे क्रम्बलिंग। ये हमने एक वीडियो का सेटअप लगाया हुआ है, पर अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की कोई भी। पहले हम व्लॉग बनाएंगे और दूसरे चैनल पे फिर हम वीडियो डालेंगे। तो जनाब ये देखें, ये जब हमने बनाया ही था टेक्सचर तो बारिश आ गई, इस वजह से हमें ढांपना पड़ गया और ढांपने की वजह से इनकी कंडीशन देखें क्या हो गई है। अफसोसनाक ख़बर कि ये बारिश के बाद ये टेक्सचर्स का हाल होता है। और इसका देखें ज़रा, जो ड्राई हो चुके होते हैं उनकी तो खैर है, पर जो न्यू बने होते हैं ना वो डैम होने की वजह से ना, डैम जो हमारा डट जाता है, डैम डट जाता है, आपको पता ही है कैसा डट जाता है। तो वाइट टेक्सचर कहा था, एक हमारी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कि इसका ट्यूटोरियल दें। तो मौसम का हाल आपके सामने है, तो इंशाल्लाह जैसे मौसम सही होगा तो इंशाल्लाह आपको इसका ट्यूटोरियल देंगे। मड के ट्यूटोरियल का भी रिक्वेस्ट है और एक टेक्सचर है। अच्छा, किसी हमारी जो एक न्यू सब्सक्राइबर आई हैं उन्होंने कहा था कि ना आप मुल्तानी मट्टी वो भी आप बनाएं और उसका भी ट्यूटोरियल दें। मुल्तानी मट्टी अभी हमारे पास नहीं है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सब अरेंज कर लेंगे। बस थोड़ा सा टाइम हमें दें, इंशाल्लाह आपकी सब रिक्वेस्टें पूरी होंगी। अभी जो हैं मुहैया है हमारे पास, उसका तो हम आपको देना अच्छे वाला। इन मिनी प्यारी सी मीठी सी शेप्स को साइड पे करते हैं। ये हमारे एप्पल्स हैं, छोटे छोटे एप्पल्स हैं। साइड पे इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्रम्बलिंग हो जाए ना तो फिर वो साफ़ करनी मुश्किल हो जाता है इनको। ये जो है ना प्योर वाइट सीमेंट, इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है ये। बाकी इंशाल्लाह ट्यूटोरियल देंगे, बस मौसम सही हो जाए। मड की भी बड़ी रिक्वेस्ट आई है, मड मैं आपको दिखाती हूँ। मड हमारी फिर से गीली होगी बारिश की वजह से। प्योर वाइट सीमेंट की भी रिक्वेस्ट थी और रेड ग्रीटी टेक्सचर की भी। और जो एक सब्सक्राइबर हैं वो भी ऐसा मारी हैं, उन्होंने कहा था कि जो सफाई वाला टेक्सचर है उसकी वाटर क्रम्बलिंग करनी है, पर डीप वाटर नहीं करना पहले से, बस वाटर क्रम्बलिंग करनी है ताकि उसकी डस्ट भी नज़र आए और
वाटर क्रम्बलिंग भी हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी पूरी कर देते हैं। चलें जी अगले टेक्सचर की तरफ चलते हैं। ये देखें उस दिन की जो वाटर क्रम्बलिंग की है तो वाटर कुछ ज़्यादा ही था, तो इस वजह से अभी भी ये डैम है, फुल ड्राई नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको निकाल नहीं सकते। ये देखें अभी भी टेक्सचर बहुत सारे गीले हैं, बारिश की वजह से फुल ड्राई नहीं है। सफाई वाले टेक्सचर की डीप वाटर क्रम्बलिंग तो कर दूं, पर करूं कहाँ पे, किस चीज़ में करूं? चलें जी, तो कहते हैं ना बंदे की नीयत होना तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो माशाल्लाह देख लें हमारे पास एक बोल हमें मिल गया, इसमें डालते हैं हम पानी और कर देते हैं जी रिक्वेस्ट पूरी। ये तो पहले भी चला टूटा पड़ा, इसका क्या ही तो होना। और चलें इतना ही पानी काफ़ी है। ये जी मैं आ गई हूँ टेक्सचर के पास, इसमें ही कर लेते हैं हम क्रम्बलिंग। देख लें जी इतनी मेरे ख्याल से वाटर क्रम्बलिंग काफ़ी होगी। चीज़ मतलब बड़ी हो ना तो फिर करने का मज़ा भी आता है। सही है ये भी। इसको ना मैं एक दफ़ा ट्राईपॉड पे लगा लूँ, एक सेकेंड। ऐसे नहीं होती, एक हाथ से तो होती नहीं है ना, वाटर क्रम्बलिंग तो फिर बिल्कुल ही नहीं होती। चलें जी ये हमारी आ गई स्टिक, इस पे हम करते हैं कैमरा सेट और फिर करते हैं हम क्रम्बलिंग। असल में ना इस पे लगा के और क्रम्बलिंग करना ही बड़ी मुश्किल बात है, मतलब सही नज़र नहीं आती। बस यही अंदेशा रहता कि हम तो नहीं नज़र आ रहे बीच। चले जी दो दो हाथ करते हैं। वैसे मुझे ना एक पिक ले लेनी चाहिए थी। चलें जी ऐसे ले लेते हैं एक प्यारी सी तस्वीर। अब ये भी नहीं पता चल रहा कि नज़र भी आ रहा है कि नहीं। ये देखें ये हमारा ना सफाई वाला टेक्सचर है और माशाल्लाह इसकी डस्ट कमाल की है, और ये क्रम्बल भी बहुत ही मज़े का होता है। वो कहते हैं ना मुंह मांगी कीमत वाला हिसाब हो जाता है। माज़रत के साथ के इतनी ज़्यादा मैं नहीं कर सकती भी वाटर क्रम्बलिंग। असल में कुछ जो हमारे टप है ना उसमें है मड, वो हम निकालेंगे इंशाल्लाह, और उसको उसका ट्यूटोरियल भी हम दे देंगे मड का। मड की भी रिक्वेस्ट है, और एक टप भी खाली हो जाएगा। वैसे न्यू टप की ऐसा ज़रूरत है अब तो। देखें अब कब आता है, वो भी ईद के 14वीं के चांद की तरह ही निकलेगा, जब भी निकलेगा पर इंशाल्लाह आ जाएगा। ये भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज़ मिले कि जिसमें मैं कर लूँ वाटर क्रम्बलिंग, तो अल्लाह का शुक्र है नज़र डल गई। तो चलें जी ये है हमारी होगी वाटर क्रम्बलिंग। थोड़ी सी सफाई भी लेते हैं साथ ही, ताकि इसको सही से कर देते हैं।
चलिए जी मैं इसे उतारती हूँ, सफाई कर लेते हैं, साथ आपको सफाई वाला भी थोड़ा मिल जाएगा। देखें परिंदे भी चहचहा रहे हैं माशाल्लाह। अब तो पहले तो ये होता था कि मतलब मगरिब होती थी तो परिंदे अपने घरों को चले जाते थे। अब बहुत सारे परिंदे हैं जो इंसानों की तरह नहीं घरों को जाते। तो लो लें जी, हमने कर ली है यहाँ से सफाई, जो हमने टेक्सचर भी खेला था वो साथ ही साफ़ कर लिया है। तो थोड़ी सी सफाई भी होगी, वाटर क्रम्बलिंग भी होगी और ड्राई प्योर सीमेंट की भी होगी, वाइट सीमेंट की। अब रिक्वेस्ट है जी रेड ग्रीटी टेक्सचर की, तो उसकी भी करते हैं। और आपको दिखाती हूँ कि कल जिसकी हमने क्रम्बलिंग की थी उसकी हमने प्यारी सी शॉट निकाल दी। चले जी यही पकड़ते हैं, इस पे हम क्रम्बलिंग करते हैं। ये देखें नाजरीन, जो हमने कल शेप्स हमने क्रम्बल की थी उसकी हमने ये शेप्स मेकिंग कर दी। और अभी ये देखें बारिश की वजह से ना, बारिश पड़ती रहती है तो ये देखें कितने डैम है, नहीं तो ये फुल ड्राई हो गई थी। तो चलें जी, ये देखें हमारे पास एक टेक्सचर हमें मिल गया है, ये प्योर हैंडमेड टेक्सचर है। इसके हम क्रम्बलिंग करते हैं। पहले एक प्यारी पिक लेते हैं इसकी, ज़्यादा ही कैमरा जूम हो गया। चलें जी, ये देखें, ये जिसमें मैंने अभी वाटर क्रम्बलिंग की है ना, ये वही हमने निकाला हुआ है। ये भी बहुत ही मज़े का टेक्सचर है। अभी ये भी ना अंदर से डैम है, ये देखें फुल ड्राई नहीं है। इसमें भी ना बहुत सारा बारिश का पानी ना ऐड हो गया था, तो इस वजह से निकाल दिया इसको बाहर, तो इसको धूप लग जाए। असल में आजकल बारिशों का मौसम है तो जिस वजह से अभी गिले ही होते हैं टेक्सचर और फिर ढांपने लग जाते हैं हम लोग, और फिर वो सही ड्राई नहीं होते। मैंने कहा क्या ही इसको करें, इसको चंक्स बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह क्रम्बल भी हो जाए। ये देखें जी, केक हमने उसके पीसेस कर लिए और उसकी हम अब करेंगे क्रम्बल। कल मैं देख रही थी माशाल्लाह काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्टें भी हैं और कमेंट्स भी उन्होंने किए कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब कि इतना मुझे प्रमोट किया और बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है आपको हमारी न्यू मिलती रहे। और आप सब बताएं जो मेरा ये व्लॉग देखते हैं कि किस किस सिटी से देख रहे हैं आप लोग, ताकि मुझे भी पता हो कि कहाँ कहाँ से जो भी देख रही हैं ये देख ही रही हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर ख़वातीन का ही शेवा है कि जिनको ये मट्टी पसंद है, मड मतलब
कुछ भी क्रम्बल करना पसंद है। मैं देख रही थी वीडियोस, अक्सर जो ख़वातीन हैं बाहर तो है ही है यहाँ भी, कि वो दांतों के नीचे ऐसे लेके, मतलब जैसे गाची हो गई, स्लेटी हो गई या कुछ भी, तो ऐसे वो करती है ना आवाज़, मतलब उसकी जो होती है साउंड होता है उसके लिए। तो वो मैं कह रही थी इतना नुकसानदेह है उसको, मतलब ऐसे करना, पता नहीं कैसे वो मैनेज करती हैं। बेशक मुझे नहीं लगता कि वो खा लेती होंगी, कि जैसे वो मतलब एक्ट कर रही होती हैं कि मतलब वो निगल ही रही हैं। अगर वो निगले तो एक्ट का रिएक्ट बहुत ही बुरा है। चले वो उनकी मर्ज़ी है, फिर भी मैं ये बताने का ये मकसद है कि ये अगर कभी आपका दिल भी करे ना इनको मतलब खाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी की वजह से ना अक्सर लोगों को किसी न किसी चीज़ की लत लग जाती है। गाची की लग जाती है, ये ईंटों की लग जाती है, कुछ किसी की भी लग जाती है, किसी को क्रम्बलिंग की लग जाती है। ये भी एक लत ही होती है, समझ लें आप। अब देखें, जैसे आप देखते हैं, देखना और करना एक अलग चीज़ होती है, और जिसको खाना तो वो तो फिर बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे क्या ही उसका बनता होगा बाद में। तो जी ये थी हमारी क्रम्बलिंग और व्लॉग। उम्मीद है कि आपको जो हमारा व्लॉग है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि हमारी न्यू आने वाले व्लॉग्स आपको टाइम टू टाइम, मतलब सबसे पहले मिलेंगे। जैसे आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारे जो व्लॉग हैं पहले नंबर पे मिलेंगे। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, और दुआओं में याद रखें, क्योंकि कहते ना दुआएं जो है तकदीरें बदलती हैं। और हम एक तो इंसान है और दूसरे मुसलमान हैं, और हमें इस चीज़ पे पूर्ण उम्मीद है हम लोग कि दुआएं जो किस्मत का रुख बदलती हैं। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि सब के लिए दुआ किया करें, जो भी आपकी नज़र में हो कि हाँ इसके लिए दुआ करनी चाहिए। वैसे तो दुआओं की हर एक कोई मेरे ख्याल से ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर होता है, चाहे वो कोई भी हो, माली हालात हो या कोई जिस्मानी लिहाज से भी हो सकता है, कोई ज़हनी लिहाज से भी हो सकता है, कुछ भी। तो दुआएं एक बहुत अच्छी चीज़ है, दुआएं किया करें। वैसे भी दुआएं किया करें, अपने लिए भी किया करें। दुआएं करना, इंसान दुआ से, जो दुआएं हम करते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह से हम कनेक्ट हो रहे होते हैं उस टाइम। तो अल्लाह ताला से तो बातें करने का वैसे बड़ा मज़ा आता है, तो ऐसे और मज़ा हो जाता है। और जब इंसान, मैं कहती हूँ, ज़्यादा दिल से और रूह से दुआ मांग रहा होता है ना, फिर तो मैं कहती हूँ वो इंसान को कहते हैं ना, जैसे हम लाइव देखने वाला हिसाब हो जाता है। ऐसे इंसान का जिस्म जो इतना मोम हो जाता है, और ज़ारों कतार उसकी दुआएं और उसके आंसू, तो वो तो फिर कहते हैं ना सीधे अर्श पे जाती हैं। तो दुआएं किया करें, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं किया करें। ठीक है जी, व्लॉग दुआओं पे ही बहुत लंबा हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं और आपको अपनी छत दिखाते जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।